देखिए ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरईएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। तो ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मज़े की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ भैया। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी वोट बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं, मेरा विषय नहीं, के नेता भेज रहे हैं। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इसमें आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए। जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है, इसमें बिल्कुल लीगल एक्शन लूँगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये करी है, आप उनका भी इतिहास निकाल लो, उनका भी इतिहास निकाल लो कि उनके पास कितने मुकदमे दर्ज हैं। और अभी नगर निगम ने भी उन पर कार्रवाई करी है। और जो मेरे और हमारी कुछ बहनें भी जो है, उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लो। मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूँ आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता। मैंने अगर संपत्ति जुटाई है तो मैंने अपनी पुरानी संपत्तियां बेच के नई संपत्तियां जुटाई है उसमें, और उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, देखिए जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी, और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति में बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची हैं उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ की हो गई। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। तो और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है,
मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने, देखिए हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन लेता है। तो हमने ज़मीनें ले दी, तो क्या गुनाह कर दिया क्या? चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आइए आइए सब। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियाँ मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी हैं, मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया।